हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आपको मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 ईयर पीजी कोर्सेज के एडमिशन करंटली चल रहे हैं कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम के रजिस्ट्रेशन के थ्रू। फिलहाल इसकी लास्ट डेट 7 जून है। एक्सपेक्टेड है कि इस लास्ट डेट को और फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। याद रखिए, अभी 1 ईयर पीजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब वो शुरू होंगे उसकी जानकारी आपको सेपरेटली दी जाएगी। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि 2 ईयर पीजी में CSAS रजिस्ट्रेशन के बाद आगे का क्या प्रोसेस है फर्दर एडमिशन प्रोसेस में। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपने जब फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन आप कर दोगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, 250 रुपये की फ़ीस पे कर दी, उसके कुछ समय के बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो करेक्शन विंडो ओपन करेगी। करेक्शन विंडो इमीडिएटली लास्ट डेट के कुछ समय के बाद या नेक्स्ट डे से ही ओपन हो जाती है। उस करेक्शन विंडो में अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, ख़ास तौर पर अभी डिसेबिलिटी का आया था, जो डिसेबिलिटी में बच्चे आना चाहते हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी वगैरह जो भी है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इनिशियली उन लोगों ने ऑप्शन खोला नहीं था, लेकिन अभी कुछ नोटिस आए, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ करेक्शंस आपको करने हैं तो वो आप करेक्शन विंडो में कर पाओगे, उसका प्रॉपर शेड्यूल आएगा। इस करेक्शन विंडो में ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने मार्क्स अपडेट कर पाओ, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के पेपर चल ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पेपर चल रहे हैं तो रिजल्ट अभी तो आएगा नहीं। तो उस करेक्शन में, तो उस मार्क्स में करेक्शन या फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करने का सिरदर्द आप मत रखिए। जब वो चीज़ें होंगी वो अपने आप मैं आपको बता दूंगा, अभी उसमें टाइम है। उसके अलावा जो करेक्शन होंगी उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना। अब इस फॉर्म को भरने के बाद यूनिवर्सिटी जो है एक शेड्यूल रिलीज करेगी, जिसमें वो लोग बताएंगे कि हम फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का या थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर करेंगे। उसमें प्रॉपर शेड्यूल होगा कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट इस डेट को आएगा, उसके बाद इस डेट से लेकर इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे और इस डेट तक आप पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 21 जून को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, तो उसमें ये लिखा रहेगा कि 21 से 23 जून तक आप, अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो आप ऑनलाइन डैशबोर्ड से अप्लाई कीजिए। उसके बाद 25 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर 27 जून तक आपको ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करनी होगी। और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लो, सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड कर लो। ये सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। अब इस प्रोसेस में आप लोगों को इस बात को लेकर बिल्कुल अवेयर रहना है कि क्या शेड्यूल रिलीज कर रहा है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम आता है और आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेक्स्ट राउंड में आपको कंसिडर करा जाए। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लीजिए, अपनी सीट को अपग्रेड कीजिए, तो ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर करे जाओगे। फिर नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको हायर प्रेफरेंस मिल जाए, जो फर्स्ट राउंड में सीट आपको मिली है वही सेम सीट रिटेन हो जाए। लेकिन नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अलॉट हुई है तो उसमें इनरोल करवाना ज़रूरी होता है। फिर इसी तरीके से मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी को कोई भी सीट नहीं मिली तो वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर सेकंड राउंड में जो नाम आता है उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है डैशबोर्ड से, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। फिर वेरिफिकेशन के बाद, फीस पेमेंट के बाद आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, किसी भी राउंड में, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो, जो शेड्यूल आता है उसमें अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ऑनलाइन ही आपको काम करना है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगा। और वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी अगर उन्हें लगती है तो ऑनलाइन ही वो मौका देंगे उसे सही करने का, आपको सही करना पड़ेगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा उसमें वो ऑप्शन दे देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लिंक दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट उन्हें लगता है गलत है दोबारा से आप अपलोड कर दीजिएगा, देन अगेन वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद उसी पोर्टल से आप फीस पेमेंट करने के बाद प्रोविजनली जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। और फिर जब डिपार्टमेंट या कॉलेजेस खुलेंगे, ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसको पूरा हो जाने के बाद, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करे होंगे वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। उसके बाद 100% जो आपका एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वो कंफर्म हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस NCF का भी है, ठीक है। NCF का भी आपको ऑप्शन चूज करना है काउंसलिंग फॉर्म में जो निकले हुए हैं, अगर आप NCF में इंटरेस्टेड हो और NCF के लिए एलिजिबल हो। SOL के लिए ये वाला फॉर्म नहीं है, वो दूसरा फॉर्म आएगा, उसके बाद जब हम करेंगे तब वो फॉर्म रिलीज होगा, ठीक है जी। ये प्रोसेस रहने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। CSAS का रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्लीज़ वेबसाइट पे अलर्ट रहिए, अपने डैशबोर्ड में अलर्ट रहिए। जो भी नोटिफिकेशन आएगी वेबसाइट पे शो होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो
प्रोवाइड करवाई जाए। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।